ठाकुर जी के धाम में बैठे हैं, तो ठाकुर जी को स्मरण करते हुए मन बस गयो। श्री राधे। हो मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बोलो बिहारी वृंदावन धाम है। सौंप दिया वो जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया वो जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जग विधि रहना मोहे, राखो जय विधि रहना मोहे। तेरे दर पे रहो रहो तेरे दर पे पड़े हो सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बस गयो नंद किशोर, ओ मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में।
बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। भैया वृंदावन का वास ऐसे ही नहीं मिल जाता, बड़े सौभाग्य से मिलता है। वृंदावन में रह करके, अरे श्री व्यासदास जी तो कहते हैं, क्या कहते हैं गौतम जी, कि कदाचित यहां रह करके और चांडाल के मुख से उगला हुआ वह निवाला खाकर भी मुझे जीवन व्यतीत करना पड़े, तब भी मैं यहां रह जाऊं, लेकिन वृंदावन से बाहर ना जाना पड़े। प्रभु ऐसी कृपा करना कि वृंदावन बसाए रखना। चाहे माने कितनी भी कठिन परिस्थिति, उदाहरण दिया है, कितनी भी कठिन स्थिति आ जाए, ये कूलर जो यहां रखा है इसका मुंह ऐसे घुमा दें इधर लोगों की तरफ, ये वाला। लाइट चली गई। तो चाहे जितनी कठिन परिस्थिति में रहना पड़ जाए, लेकिन ब्रजवास ना छूटे। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा की बाहर हर ही को न निहार। जो वृंदावन में निष्ठा रखने वाले वो तो यहां तक कहते हैं गौतम जी कि कदाचित साक्षात ठाकुर जी ब्रजवास वृंदावन से परिधि से, माने ब्रज मंडल की 84 कोस की परिधि से बाहर जाके कहें कि यहां आ जाओ, हम दर्शन देंगे। तो जिनकी निष्ठा ब्रज में, वो कहते हैं कि विपिन राज सीमा की बाहर हर ही को न निहार। वो कह देते दर्शन देना है तो यहीं आ जाओ, हम वृंदावन से बाहर नहीं आएंगे। अरे मन वृंदा विपिन निहार। बड़े भाग्य से ये वृंदावन मिलता है। आपने वो कथा खूब सुनी होगी, हमने कई बार चर्चा की है कि तीर्थराज प्रयाग जब अपने स्वरूप में बहुत काले पड़ जाते हैं, क्योंकि पापियों के पाप धोते धोते वो मलिन होने लगते हैं। उन्होंने भगवान से पूछा था कि मैं मलिन हो जाऊं तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा वृंदावन चले जाना। एक बार की वो घटना है ना कि नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कन्हैया तीर्थ यात्रा चलें। अब श्री कृष्ण ने को लगा कि मैं कैसे समझाऊं कि वृंदावन में तो सारे तीर्थ आते हैं, हम आपको कहां ले जावें? बाबा बार बार कहते थे वृंदावन भैया कहीं तीर्थ यात्रा चलें, लाला कहीं तीर्थ यात्रा चले। एक दिन कन्हैया ने एक दृश्य दिखलाया कि सवेरे सवेरे बाबा भ्रमण के लिए गए तो नंद बाबा ने देखा कि एक काले घोड़े पर बैठ करके एक व्यक्ति आया। वो एकदम काला, घोड़ा भी काला और उस पर सवार कर जो बैठा है वो भी काला। और वो उतरा और ब्रज की रज में उसने लोट लगाई और ब्रज रज का स्पर्श पाते ही वह एकदम गौर वर्ण का बड़ा सुंदर शरीर वाला हो गया। घोड़ा भी सुंदर हो गया, उसका भी कालापन चला गया, वह भी श्वेत हो गया। ये बात नंद बाबा ने देखी, आश्चर्य में भर गए, कौन है, क्या बात है, ये सब क्या घटना है। रहा नहीं गया तो पूछा आप कौन है, ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम तीर्थराज प्रयाग है, मैं प्रयाग हूं। फिर ये सब क्या था? बोले मैं पापियों के पाप धोते धोते जब बहुत मलिन हो जाता हूं तो मैं अपने पापों को धोने के लिए अपने सहज स्वरूप निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वृंदावन आता हूं और ब्रज की रज में जब मैं स्पर्श करता हूं, लोट लगाता हूं, मेरे सारे पाप छूट जाते हैं और मैं एकदम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता हूं। इस ब्रज रज में वह सामर्थ्य है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति भी कहती है मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले वृंदावन की गैल में पड़े रहो, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्त हो जाए। अरे रज मस्तक से लगेगी तुम भी मुक्त हो जाओगे। ये ऐसी ब्रज की रज है। यत्रा प्रविष्टो सकलोपि जंतु
महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस ब्रजमंडल की परिधि में प्रविष्ट होकर के समस्त जीव जंतु सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और 84 कोस ब्रजमंडल में जब देह छूटती है तो भैया पर वह भले ही चाहे पाप किया हो, अपराधी हो, पर इस विपिन राज के बीच में आकर जब देह छूटेगी तो फिर उसको लेने यमराज के दूत आने जाएं, उसमें सामर्थ्य नहीं। इसीलिए गौतम जी यहां ये नहीं कहा जाता कि उसकी मृत्यु हो गई, कि स्वर्गवास हो गया। यहां ऐसा कहीं कोई नहीं कहेगा। यहां लोग क्या कहते हैं, उनका तो भैया ब्रजवास हो गया, धामवास हो गया, गोलोकवास हो गया, गोलोकवास हो गया, या कहते हैं उनको रज प्राप्ति हो गई, ब्रज प्राप्ति हो गई। तो यहां शरीर छूटता है तो स्वर्ग लोक नहीं मिल रहा है, तो स्वर्गवासी नहीं कह रहे हैं। यहां व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, यहां तो व्यक्ति की सदगति है। यहां शरीर छूटने से व्यक्ति कहां जाएगा, बोले नित्य गौलोक की प्राप्ति कर लेगा, नित्य धाम की प्राप्ति कर लेगा। भगवान की 4 चीजें हैं, नाम रूप लीला और धाम। तो नाम का आश्रय लेने वाला, धाम का आश्रय लेने वाला, रूप का आश्रय और लीला का कोई भी एक ले ले। अच्छा, धाम में आ जाए तो यहां तो चारों का आश्रय मिल जाता है। धाम का आश्रय मिला। अब हमारे जो वानप्रस्थ आश्रम में, जो वानप्रस्थ धाम में लोग रह रहे हैं, तो वानप्रस्थ धाम में क्या है, चारों का आश्रय पंकज जी मिल रहा है कि नहीं? खूब नाम संकीर्तन होता रहता है, कथा में कीर्तन हो रहा है, संध्या में मंदिर में कीर्तन होता है, ब्राह्मण देवता पधारते हैं, बढ़िया वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, तो ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र पाठ हो रहा है। धाम भी मिल रहा है, भगवान का नाम भी मिल रहा है, कथा के माध्यम से भगवान की लीला भी सुनने को मिल रही है, और भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान का स्वरूप भी प्राप्त हो रहा है। तो नाम रूप लीला धाम सब मिल रहा है कि नहीं? और हम तो वानप्रस्थ में ऐसी ही व्यवस्था कर रहे हैं कि जो लोग वानप्रस्थी रहे उनको ऐसा क्रम बने। आज हमारे गौतम जी भी कह रहे थे, बोले महाराज जी आपने ये जो कार्य किया है वानप्रस्थ वाला, हम तो 30 वर्षों से सोच रहे थे कुछ ऐसा कार्य हो। क्योंकि वास्तव में आज वर्तमान काल में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हर घर की स्थिति धीरे धीरे ये होती जा रही है कि चाहे शिक्षा के कारण जाना पड़ जाए, चाहे रोजगार के कारण जाना पड़े, चाहे किसी भी कारण से, पर बच्चों को बाहर जाना ही पड़ता है। बाहर नहीं जाएंगे काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे नालायक हैं, सब बच्चे नालायक नहीं हैं। बहुत बच्चे ऐसे जो माँ बाप को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत भाव है, लेकिन फिर भी वह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, मजबूरियां ऐसी हैं। फिर बुढ़ापे की जो आयु है वो समय काटने के लिए नहीं है। जब व्यक्ति अपने बिजनेस से भी रिटायर्ड हो गया या नौकरी से रिटायर्ड हो गया तो क्या करता है, समय काटता है। समय काटने का मतलब है मृत्यु का इंतजार कर रहा है। क्या कहो, बोले भैया दिन काट रहे हैं, तो दिन काटने का मतलब क्या हुआ, मरने का इंतजार कर रहे हैं, कब मरेंगे। अरे भगवान ने मनुष्य बनाया है, मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? भगवान के इंतजार करो, भगवान कब मिलेंगे। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरहो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। मुझे ऐसे नहीं मरना, मुझे तो उसको प्राप्त करना है? तो जो बची हुई आयु है, देखो पहला जीवन हमारा घर की चिंता में, परिवार की चिंता में, बच्चों की चिंता में, मकान बनाने में, बिजनेस जमाने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, इसमें भाग दौड़ में लगा रहा। तो जैसा मनुष्य जीवन में हमें भगवत भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, वो शायद नहीं कर पाए। लेकिन अब बुढ़ापे का जो समय है, ये बोनस में जो मिला हुआ है, बच्चे चले गए बाहर तो हम घर में अकेले क्यों पड़े, बढ़िया धाम का वास करें। और यहाँ ऐसी परिकल्पना की जा रही है, ऐसी सुंदर दिनचर्या बनाई जा रही है कि जो हमारे लोग रहे उनकी दिनचर्या इतनी व्यवस्थित हो। अब अभी तो आश्रम पूरा बन नहीं पाया है तो पूरी व्यवस्थित नहीं हो पाया, पर जैसे ही आश्रम बन जाए तो
अभी निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, आप लोग देखते हैं। तो जैसे ही आश्रम बन के तैयार हो तो पूरी उसकी रूपरेखा तैयार है कि यहाँ रहने वालों को क्या। अभी भी जो लोग रहते हैं तो सवेरे शाम आरती में सम्मिलित होते हैं, ठाकुर जी की आरती होती है। ठाकुर जी हमारे राम राजा सरकार विराजमान हो गए, भगवान महादेव विराजमान हो गए, अब तो भोले बाबा भी हमारे स्थान में यहाँ मंदिर में विराजमान हो गए। और भोले बाबा विराजमान हो गए तो भोले बाबा का रुद्राभिषेक। अभी तो श्रावण का महीना आ रहा है, श्रावण के महीने में हम लोग 22 जुलाई से लेकर के पूरा श्रावण मास पर्यंत, श्रावण भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शंकर के इस पावन प्रिय महीने में पूरा 1 महीने तक रुद्राभिषेक चलेगा। और अब तो बढ़िया बात यह है कि हमारी अपनी गौशाला भी तैयार है, तो गायों का दूध, गाय का दही, गाय का घी, यमुना जी का जल, वो सब उपलब्ध है। तो बढ़िया, थैली के दूध से नहीं, हम आप लोगों से भी कह रहे हैं घर में भी रुद्राभिषेक करो तो थैली के दूध से मत करना, गाय का दूध ढूंढ के लाओ और गाय के दूध से, गैया के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करो, गाय के दही से है? अब भगवान शंकर यहां विराजमान है तो श्रावण महीने में पूरे श्रावण मास जो है बढ़िया सुंदर रुद्राभिषेक चलेगा और महामृत्युंजय का जप चलेगा। खूब महामृत्युंजय अनुष्ठान यहाँ हो, नित्य प्रति जप हो। तो हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए भी यहाँ नित्य प्रति सवेरे शाम आरती, रुद्राभिषेक। कभी अब देखो श्रावण आ गया तो रुद्राभिषेक चलेगा, श्रावण निकलेगा, भादों का महीना आ जाएगा। अब भादों के महीने में फिर कभी जन्माष्टमी मन रही है, फिर राधाष्टमी मन रही है, फिर जो है आश्विन का महीना आ गया, नवरात्रि मनेगी, फिर तमाम पर्व उसमें होते हैं, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष मनेगा, फिर कार्तिक का महीना आ जाएगा तो कार्तिक में व्रत 84 कोस यात्रा हो रही है, हम लोग करेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह करेंगे, एकादशी का उद्यापन उस समय होगा। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि वानप्रस्थ में निरंतर जो है कुछ ना कुछ उत्सव महोत्सव चलते हैं और उत्सव महोत्सवों के बीच में हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए एक बड़ा सुखद अनुभव ये रहता है कि उन्हें घर में अकेले पड़े थे, वो अकेलापन मिट गया, यहाँ हम उम्र के लोग मिल गए और साथ में एक ऐसा वातावरण जहां पूरे तरह भक्ति का माहौल, प्रातः उठने से लेकर सोने तक यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पूरी व्यवस्था की जा रही है। नित्य प्रति ध्यान, नित्य प्रति योग, नित्य प्रति यज्ञ। यज्ञ भी हमने प्रतिदिन प्रारंभ कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा जब से यहाँ श्री सीताराम जी की हुई है तो राम राजा सरकार विराजमान हुए, यज्ञशाला बन के तैयार हुई प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो वहां नित्य होम प्रारंभ हो गया है और नित्य होम में बढ़िया यज्ञ भगवत कृपा से चल रहा है। उस यज्ञ का दर्शन आप लोग करते हैं, सम्मिलित होते हैं। यज्ञ से भी आदि व्याधियों का नाश होता है। अग्नि नारायण हमारी आदि व्याधियों को हर लेते हैं, यज्ञ पुरुष भगवान हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हमारे वानप्रस्थी जो रहेंगे वो तो यज्ञ करेंगे। आप भी कभी आते हैं 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, अपना हवन यज्ञ यहाँ करवाइए, आनंद लीजिए। तो वानप्रस्थ में जो लोग रहेंगे उनको सब प्रकार से अनुकूलता, और सबसे बड़ी चिंता तो ये होती है बुढ़ापे में भोजन कौन देगा, तो वो भी सुविधा है कि भाई बना सको तो कमरे में बनाओ, नहीं तो बना बनाया तो मिलेगा ही, बना बनाया भोजन मिलेगा, प्रेम से पाइए, आनंद से रहिए। सबसे बड़ी बात है भगवान के भजन की अनुकूलता प्राप्त हो जाना, तो अनुकूलता आपको मिलेगी। और जो लोग इस समय ईश्वर टीवी पे जुड़े हैं उनके लिए सूचना है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। 19 तारीख से साधना टीवी पर रात्रि में 10:30 बजे से 11:30 बजे तक एक कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, धर्म संवाद। उसमें धर्म की चर्चा होगी। हमने उसको प्रश्नोत्तरी नाम नहीं दिया है, यद्यपि उसमें आप लोगों के प्रश्न आएंगे और जिज्ञासाओं का समाधान यथामति हम लोग करेंगे। पर हम कोई ऐसे विद्वान तो है नहीं कि हर प्रश्न का समाधान करें, इसलिए हमने ऐसा रखा, उसका नाम धर्म संवाद। आप अपनी बात भी कहिए, हम भी अपनी बात कहें, जो हमें आता है हम कहें, आप लोगों को जो आता है आप भी कहिए। तो वो धर्म संवाद, उसमें कई विषयों पर मंथन चिंतन होगा। और रात्रि में आप लोग, अब बुजुर्गों को जल्दी नींद तो आती नहीं, तो आराम से सुना करिए। थोड़ा देर रात है, 10:30 बजे से 11:30 बजे तक है, साधना टेलीविजन पर सीधा प्रसारण है। और उस समय रात्रि में मान लो कदाचित आप नहीं सुन पा रहे, देख पा रहे,
तो सवेरे यूट्यूब के सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुन पाएंगे। तो दिन में ईश्वर टीवी के माध्यम से कथा का लाभ, रात्रि में साधना चैनल के माध्यम से धर्म संवाद का लाभ, और सोशल मीडिया से तो आप लोग सदा आनंद लेते ही हैं कथाओं का, प्रवचनों का, प्रसंगों का। और अभी जो है श्रावण महीने का जो उत्सव होगा उसमें जो लोग भी अपना महामृत्युंजय कराना चाहें तो वो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो आपके नाम गोत्र से यहाँ रुद्राभिषेक हो, आप आके करें तो बहुत अच्छा है। मान लो आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने घर से भी रुद्राभिषेक का संकल्प कर दें, तो यहाँ जो है बड़े विधि पूर्वक आपका रुद्राभिषेक संपन्न हो जाएगा। आपको महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना है, महामृत्युंजय जप कराना है और घर में नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ आके करा सकते हैं, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। आप नहीं भी आ पा रहे तो आपके संकल्प से हो जाएगा। और आए तो यज्ञ में भी भाग लें और रुद्राभिषेक में भी भाग लें, महामृत्युंजय में भी भाग लें, कथा का आनंद लें, तो सब लाभ आपको मिलेंगे। गुरु पूर्णिमा उत्सव हम लोग खूब मिलजुल करके 21 तारीख को मनाएंगे ही। उसके बाद श्रीलंका यात्रा के लिए बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, तो जो लोग भी श्रीलंका यात्रा में विदेश यात्रा करना चाहते हैं, सुंदर भ्रमण का अवसर है। बढ़िया जो है सुंदर होटलों में ठहराया जाएगा और वहाँ लग्जरी वाहनों से सारे स्थानों का, तीर्थों का दर्शन भ्रमण होगा। तो आप लोग जो भी श्रीलंका यात्रा में चलना चाहें तो वो लोग भी यथाशीघ्र संपर्क करेंगे ताकि आपका समय से वहाँ टिकट विकेट बन सकें, क्योंकि वहाँ के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट बुक करना है। आप सब जानते हैं फ्लाइट का टिकट जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। तो 12 तारीख को हम लोग सितंबर में यहाँ से निकलेंगे, 13 सितंबर से श्रीलंका में कथा है। तो आप लोग श्रीलंका की कथा में, अशोक वाटिका में जो कथा होगी उसमें चल सकते हैं। और कुछ सहयोगियों ने यहाँ दान राशि भेजी है, जैसा कि कल हमारे पंकज जी ने कहा था कि अभी हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में कुछ पौधे लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है। अभी हमने कुछ पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ लगाए हैं और भी पेड़ वानप्रस्थ धाम फेज 2 जो बन रहा है उसमें लगने हैं। तो अभी कुछ पेड़ लगाए गए हैं, पर अभी बरसात का समय है, अनुकूल मौसम है। तो और वहाँ पीपल, बरगद, आंवला, बिल्वपत्र इस तरह के पेड़ लगाए जाएं। साथ में कुछ जो है सौंदर्यता के लिए वैसे पेड़ लगाए जाएं, तो वो चंपा आदि के, पुष्प आदि के पेड़ लगाए जाएं, कनेर आदि। तो आप लोग अपनी ओर से 5 पेड़, 2 पेड़, 1 पेड़ जो भी लगवाना चाहें तो आप उस वृक्षारोपण से भी जुड़ सकते हैं। अपने नाम से एक पेड़ लगवाइए, वहाँ आपका, हमारा तो ऐसा विचार है कि जो नाम आप पेड़ लगवाएं आपका नाम भी लिख जाए बाद में, वहाँ एक पट्टिका लग करके कि ये पेड़ इन्होंने लगाया। और हमारे गौतम जी भी हम निवेदन करेंगे एक बड़ वृक्ष का पेड़ लगवा के जाएं और उसका नाम रखा जाए जो है कथा के माध्यम से अक्षय वट। तो उसमें याद रहेगा कि हमने भागवत कराई थी, कभी भी वृंदावन आएंगे बोले हमने जब भागवत कराई थी तो हमारे उस समय का ही अक्षय वट लगा हुआ है, कथा वट है, वहाँ नाम लिखा रहे अमुक जी ने लगवाया। इसी तरह आप कमरा बना के भी दान करते हैं तो वो कमरे पे आपका नाम लिखा रहता है। आप देखो परमानेंट ना भी रह पाए, कई लोगों को लगता है हम तो हमेशा रह नहीं पाएंगे। अरे भैया आते जाते भी रहो, एक कमरा वृंदावन में है तो वो कमरा आपकी हाजिरी भी लगा रहा है और आप यदा कदा भी आएंगे तो आपको ठहरने के लिए है 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीने भर, जितना रहना रहिए, कमरा आपका है। फिर जाना है घर चले जाइए, तो आना जाना भी करना है तो भी आप कमरा ले सकते हैं, और परमानेंट रहना है फिर तो कमरा लेके आनंद लीजिए। तो जिन लोगों ने वानप्रस्थ में अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं उनके नामों की घोषणा तत्पश्चात हम लोग भागवत जी की कुछ चर्चा आगे करेंगे। तो आप जो लोग इस समय ईश्वर टीवी पे हैं 4 बजे के बाद हमारे YouTube चैनल पर आ जाइए और वहां से कथा का लाभ लीजिएगा। YouTube चैनल पे कथा का पूरा प्रसारण होता है, वृक्षारोपण से और रुद्राभिषेक से आप जुड़ सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम। तो जो भी भक्त अभी कथा का श्रवण कर रहे हैं ठीक 4 बजे के बाद YouTube पर आ जाइएगा ताकि संपूर्ण कथा और आरती का दर्शन आप YouTube पर कर सकेंगे। आज वानप्रस्थ आश्रम की सेवाओं में जिन भक्तों ने अपना योगदान दिया है, एक बार जोरदार तालियां उन भक्तों का हम सभी उत्साह वर्धन करेंगे। भागवत भगवान उन सभी की मनोकामना पूरा करे। विजय मिश्रा जी हैं, आप पटना बिहार से कथा का श्रवण कर रहे हैं और आपने भी गौशाला के साथ साथ जो गो हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा उसके लिए गोचर भूमि के लिए आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं।
श्री आनंद पांडे जी हैं, पालघर मुंबई से कथा का श्रवण कर रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम का जो निर्माण कार्य, विशेषता ऊपर जो हॉल का निर्माण चल रहा, उसके लिए आप 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती रेखा कुशवाहा जी हैं, आप जलंधर पंजाब से कथा श्रवण कर रही हैं। अनुज बाला गुप्ता जी हैं, महाराज जी से आशीर्वाद ले रही हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यूएसए से भी बहुत सारे भक्त आए हैं, मैं चाहूंगा आप सब भी महाराज जी से आशीर्वाद ले लेंगे। संतोष देवी जी हैं जो मेरठ से पधारी हैं, आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूनम जी हैं, यूएसए से आई हैं कथा श्रवण के लिए, तो मैं चाहूंगा सब परिवार आप भी आ जाएंगे। भावना जी हैं मेरठ से, और श्री अभय प्रताप सिंह जी और रागिनी जैन जी, आप सभी यूएसए से पधारे हैं कथा श्रवण के लिए, तो आप सब आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हम और आप कथा की रसधारा में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमती रेखा कुशवाहा जी हैं, आप जलंधर पंजाब से हैं, संपूर्ण दिन के भंडारे के लिए 15,000 रुपये की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। श्री गोविंद सिंह जी हैं, हरिद्वार कनखल हरिद्वार से 11,000 रुपये गौ माता की सेवा के लिए आप समर्पित कर रहे हैं। श्री नारायण मिश्रा जी हैं, भंडारे के लिए कलकत्ता से 5,100 रुपये की राशि से आप जुड़ रहे हैं। 7,100 रुपये भूमि दान के लिए। श्री रामकृष्ण वाजपेयी जी हैं, बलिया उत्तर प्रदेश से आप जुड़ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा में भंडारे के लिए 1100 रुपये का एक गुप्तदान प्राप्त हुआ, और कल से चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा, और कल एकादशी भी है, तो 1100 रुपये की सेवा श्री अमित जी है, 1100 रुपये की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। तो अभी भी जो भक्त, कल एकादशी है और कल से ही 4 महीने के लिए चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, तो आप सब भी चातुर्मास में होने वाले, नित्य होने वाले साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ेंगे। उसके साथ ही साथ जब चातुर्मास विश्राम लेगा तो देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर आप पुनः श्रद्धाम वृंदावन में वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से 84 कोस की यात्रा भी होगी। तो हम सभी उस कार्तिक मास में 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक वृंदावन 84 कोस की यात्रा, अभी आपने खूब वृंदावन की महिमा को श्रवण किया, तो अक्सर हम आते हैं बांके बिहारी का दर्शन करके चले जाते हैं, 84 कोस ब्रज का दर्शन नहीं कर पाते। तो हम सबकी 84 के इस योनि से मुक्ति हो जाए, जैसे नारद जी की मुक्ति हो गई उनके गुरुदेव भगवान के कहने से, तो व्यासपीठ से आदेश आपको आता है, तो ये भी गुरु जी का ही आदेश है। तो 6 नवंबर से 12 नवंबर वृंदावन 84 कोस की यात्रा हम सभी करेंगे। उस यात्रा में आपको गोपाष्टमी का सुंदर पर्व मिलेगा, अक्षय नवमी आपकी वृंदावन में बीतेगी, और जो भक्त एकादशी का उद्यापन कराना चाहते हैं तो आप एकादशी का उद्यापन भी करा सकेंगे। और 12 तारीख को एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी सालिग्राम विवाह महोत्सव जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, पिछले वर्ष भी मना, तो इस बार तो वानप्रस्थ आश्रम में उत्सव मनेगा, तुलसी सालिग्राम विवाह महोत्सव मनेगा। तो ये सुंदर 84 कोस की यात्रा होगी, तो उस यात्रा से भी अपने आप को अवश्य जोड़ेंगे। अभी कुछ तिथियां रिक्त हैं, जिन भक्तों को कथा के लिए आप लगातार संपर्क में थे, तो आप इसके बाद 22 तारीख से भी जुड़ सकते हैं। आने वाले महीनों में भी श्रीमद् भागवत कथा के लिए, राम कथा के लिए, देवी भागवत के लिए आप सभी भक्त जुड़कर संपूर्ण कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपके वानप्रस्थ में सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। हम तो चाहते हैं कि आप वृंदावन आकर कथा श्रवण करें। यहाँ पर वृंदावन भ्रमण का भी 7 दिन 8 दिन रुकने का सौभाग्य आपको मिल जाता है, और पूरी निश्चिंतता के साथ व्यक्ति कथा श्रवण करता है। हमारे गौतम जी बैठे हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ भोजन व्यवस्था, नाश्ते की, पूजन की सारी व्यवस्था, लाइट टेंट साउंड की सारी व्यवस्था वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से रहती है। तो वानप्रस्थ आश्रम की कथा वृंदावन का वास भी देती है, आपको निश्चिंतता भी प्रदान करती है, और अधिक से अधिक लोगों को वृंदावन आने का एक अवसर मिल जाता है, और कम खर्चे पर आप कथा का संकल्प ले सकते हैं, और छोटे यजमान बनकर भी, मुख्य यजमान, सही यजमान, दैनिक यजमान, पोथी यजमान बनकर भी संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी क्रम से मानव मंदिर वानप्रस्थ आश्रम के सेवा प्रकल्पों के साथ साथ आप गोरोटी आजीवन सेवा जो हमारे यहाँ 21,000 रुपए की राशि से प्रारंभ हुई है, आप उससे जुड़े।
इस 21,000 रुपए की राशि में आपके नाम और गोत्र से संकल्प होता है और सुंदर एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। साथ ही साथ पटका पगड़ी के माध्यम से आपका सम्मान होता है और वर्ष में जब भी आते हैं तो 3 दिन के लिए आपको निःशुल्क आपके आवास निवास भोजन की व्यवस्था होती है। तो गो रोटी आजीवन सेवा, गौ सेवा भी हो जाती है, वृंदावन का वास भी मिल जाता है, व्यासपीठ से भी आपका सम्मान होता है। 31,000 रुपए की एक संत को आजीवन भोजन की व्यवस्था के लिए आप जुड़े। इसमें वर्ष में 5 दिन का आपको निःशुल्क ब्रजवास मिलता है और उसके साथ ही साथ विशिष्ट सदस्यता, इसमें आप 21,000 रुपए की राशि से जुड़ते हैं और आजीवन सदस्यता 51,000 रुपए। ये सदस्यता पुनः चालू कर दी गई है ताकि आप सब जो पहले सदस्यता लेते थे, अभी भी जो वानप्रस्थ आश्रम की सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप अवश्य लें। इससे जो राशि जमा करते हैं वो तो सेवा कार्यों में लग जाती है, लेकिन आपको एक सुंदर आई कार्ड मिलता है और जब भी वर्ष में जितना समय आपको बताया जाएगा, जैसी आपकी सदस्यता होती है 3 दिन 5 दिन 11 दिन, तो आपको रुकने का सुंदर अवसर भी ये सदस्यता प्रदान करती है। आप इससे भी अवश्य जुड़ें। निरंतर साधु सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा आप सबके माध्यम से हो रही है। तो कल एकादशी है, एकादशी में होने वाले फलाहार के लिए, भंडारे के लिए, क्योंकि 8:30 बजे से ही संतों का आगमन हो जाता है। बाल भोग की सेवा रहती है, 11:30 बजे से पंगत प्रारंभ हो जाती है, फिर रात्रि की पंगत रहती है। तो कल एकादशी पे होने वाली साधु सेवा, संत सेवा और संपूर्ण दिन की भंडारा सेवा से भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। यहाँ के भक्त भी सहयोग दे सकते हैं। हमारे आशीष जी बैठे हैं काउंटर पे, और जो भी इस समय ईश्वर के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप भी घर बैठे इन निरंतर सेवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यालय के नंबर चलते हैं। हमारा कार्यालय प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि कालीन 9-10 बजे तक खुला रहता है। तो ऐसा नहीं, कथा के समय जब भी अवसर मिले तो फोन करके श्रीलंका की जानकारी हो, अपना सहयोग देना हो, महामृत्युंजय जाप से जुड़ना हो, रुद्राभिषेक से जुड़ना हो, या 5 अगस्त से 11 अगस्त जो शिव महापुराण की कथा यहाँ पर होगी श्रावण के महीने में, तो उन संपूर्ण जानकारियों के साथ साथ अपना सहयोग समर्पित करके आप अक्षय पुण्य व कृष्ण कृपा की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। तो आइए हम सभी आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तो जैसे ही प्रसारण बड़ी टीवी से कटे, आप छोटी टीवी में आ जाइएगा। डॉक्टर चतुर नारायण पारासर जी महाराज और संपूर्ण कथा यूट्यूब और आरती में हम सब इसका दर्शन करेंगे। जय श्री राम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। अब वृंदावन की चर्चा हो रही थी तो जरा झूमते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे वहां वहां के बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे तुम्हें वहां के बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे तुझे वहां के बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे
सफल बनाएंगे। होंगे तेरे होंगे तेरे पूर्ण काम रटेंगे। राधे राधे नामेंगे मांगे बिहारी घोड़े के कामकारी। ओ मिलेंगे तुझे मांगे बिहारी ओढ़ के कामरकारी। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को एकटक दर्शन होते ना बांके बिहारी। विकटक दर्शन होते न बांके बिहारी को। चपले चपले आठो या रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे बांके बिहारी। ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे तुझे बांके बिहारी 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 ओढ़ के कामरकारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने महाराज परीक्षित के जन्म तक की कथा सुनी। भगवान द्वारिकानाथ ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और जिस गर्भ की रक्षा भगवान द्वारिकानाथ ने की वह उत्तरानंदन जब जन्म लिए तो कई दिनों तक आंख नहीं खोली। और ऐसा भी महाभारत में वर्णन है गौतम जी कि वो बालक मृत पैदा हुआ। मृत क्यों हो गया? अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव से वह मृत हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको गोद में लिया। सब बहुत दुखी हो रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यदि हम पांडवों की सच्ची प्रीति श्री कृष्ण के चरणों में है तो यह बालक जीवित हो जाए। और उसी समय वह बालक जीवित हो गया। फिर उसका नाम विष्णु रात रखा गया। कृपाचार्य जी ने नामकरण जातकर्म आदि किया। धीरे धीरे बालक पांडवों की गोद में खेलकर बड़ा होने लगा और बहुत समय व्यतीत हो गया। महाराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की याद आने लगी। याद तो हमेशा ही करते हैं, पर अब बहुत समय हो गया, कई वर्ष बीत गए। तो अर्जुन को कहा जाकर के द्वारिकानाथ का समाचार तो लाओ कि वो कैसे हैं, कुशल मंगल तो है। बहुत दिन से कोई समाचार नहीं मिला। तो हस्तिनापुर से अर्जुन रथ लेकर के द्वारिका के लिए निकले, भगवान द्वारिकानाथ का कुशल समाचार जानने के लिए। बहुत दिनों के बाद अर्जुन लौटे। बहुत दिनों तक द्वारिका रहे। जब अर्जुन लौटे तो वो बड़े निस्तेज, दुखी और बड़े ही परेशान लग रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों? इस तरह तुम्हारी कांति फीकी क्यों पड़ गई है? तब रोते हुए अर्जुन ने कहा, बड़े भैया, हमारे प्रभु जिन्होंने पग पग पर हमारी इतनी रक्षा की,
हमारे ऊपर इतनी कृपा और करुणा की, वह अब अपनी लीला को पूरा करके अपने स्वधाम चले गए हैं, उनकी लीला का स्मरण हो गया है। कुंती ने कहा, क्या अर्जुन क्या कह रहे हो? क्या मेरे प्रभु श्री कृष्ण अब इस धरा पर नहीं है? बोले, हां मां, हम लोग ठगे गए, हम लोग उनको अपना सहृदय अपना भाई मानते रहे। अरे मैंने तो उनसे अपना रथ चलवाया, हमने क्या कुछ नहीं करवाया। अरे वो परमात्मा थे। कुंती के तो नेत्र बंद हो गए, प्रेम में कुंती बेहवल हो गई, डूब गई। और प्रेम में डूबी हुई कुंती श्री कृष्ण चरणों का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को उसी से जोड़ दिया। धड़ाम से कुंती गिरी, कुंती के प्राण निकल गए, और कुंती के प्राण गए। पांडवों ने देखा ये क्या हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, जो हुआ ठीक ये हुआ, क्योंकि हमारी मां, इनका ध्यान सदा कृष्ण के चरणों में लगा रहता था और उनका वियोग सहन नहीं कर पाई। युधिष्ठिर ने कहा, अब हम लोग भी इस राजगद्दी पे बैठेंगे नहीं, ये उन्हीं का प्रसाद था, अब जब वही चले गए तो हम लोग भी चलें। यद्यपि परीक्षित अभी बहुत छोटे ही थे, पर उन्हीं को राजगद्दी पर बिठाकर गुरुजनों को राज्यभार सौंप करके, और पांडव जो है हिमालय की ओर निकल गए, स्वर्गारोहण जिसे कहते हैं। परीक्षित महाराज सम्राट बने, उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह हुआ, और परीक्षित जी के यहां 4 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम है जनमेजय। बहुत धर्म पूर्वक शासन करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी की गोद में बैठ के खेले हैं, धर्म का पाठ पढ़ाया। युधिष्ठिर ने समझाया है, बेटा जीवन में कभी कोई अनीति मत करना, प्रजा को पुत्र की तरह पुत्र से भी अधिक स्नेह प्रदान करना, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह नरकों का अधिकारी होता है। कि जासु जासु राज नृप प्रजा दुखारे, जासु राज नृप प्रजा दुखारे, सोण नृप नरक अधिकार, सोण नृप नरक अधिकारी, जासु राज नृप प्रजा दुखारे। जासु राज नृप प्रजा दुखारे। जिस राजा के राज्य में राजा से ही मतलब नहीं है। गौतम जी घर का मुखिया है, अब घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, और मुखिया के राज्य में वो मुखिया ही मान घर का स्वामी माना के गृह स्वामी है। घर के लोग यदि दुखी परेशान है तो सारी जिम्मेवारी किसकी है? उसको दोष लगेगा। इसी तरह कोई संस्था है और संस्था को संभालने वाला कोई है, और वहां उसके अनुयायी अंतर्गत रहने वाले लोग दुखी रहे तो किसको अपराध लगेगा? पंकज जी, किसी को लगेगा। कई बार हमारे प्रबंधक जी हमसे कहते हैं, आपने इसको ऐसा क्यों कह दिया, हमने उसको डांटा था, हमने कहा था ये नहीं करेंगे, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, आप क्यों कह देते हैं? हमें लगता है भैया अब इतने लोग हमारे उसमें रह रहे हैं और कदाचित दुखी होकर रहे तो फिर हमारा उनको रखना बेकार हो जाएगा और हमें अपराध लगेगा, नरक तो हमें भोगना पड़ेगा है? कोई भी किसी व्यवस्था को चला रहा है, उसके अनुयायी यदि दुखी हैं, वो उनका शोषण कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो फिर उसको निश्चित नरकों का भोग करना पड़ेगा। महाराज परीक्षित अपने दादाजी की बात को याद करते हैं। दादाजी कहते थे कभी प्रजा दुखी ना रहे, प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, सांगोपांग धर्म का आचरण करते हैं। और एक बार दिग्विजय पर निकले, संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हैं, दिग्विजय पर गए तो क्या देखा? धर्म पदई के चरण विक्ष छायामुपलिप्तान
व्यगां प्रक्षति स्यमावदनां विवत्सामिव मातरम्। एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हैं, एक पैर से चल रहा है। एक गाय है जो बहुत दुखी होकर रो रही है, आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। एक काला सा व्यक्ति दोनों को पीट रहा है। अब ऐसा तो परीक्षित महाराज सहन नहीं कर सकते कि मेरे राज्य में कोई गाय और बैल के साथ इतना बड़ा अत्याचार करे। क्रोध में भर गए, धनुष्मान उठा के मारने के तैयार हुए और वो व्यक्ति पैर पकड़ लिया। वो तो कलयुग था। महाराज मुझे मारिए मत, मेरा समय आ गया है। और क्षत्रिय धर्म है कि कोई पैर पकड़ ले तो उसको मार तो नहीं सकते। अब ये शरणागत है। अच्छा तेरे अंदर क्या अच्छाई है? बोले महाराज अच्छाई एक ही है कि जो फल बड़े बड़े यज्ञों से, ध्यान योग से नहीं मिलता अन्य युगों में, वो कलिकाल में केवल नाम जप से मिल जाता है। मेरे समय में बहुत प्रसन्न हुए। परीक्षित कहा कि मैं तुझे कुछ स्थान देता हूं, तो 4 स्थान पहले दिए हैं। जुआ, शराब, व्यभिचार और हिंसा। कलयुग बोला एक आध और बढ़िया स्थान, तो फिर जो है धन में वास दिया, स्वर्ण में, अनीति और अधर्म के धन में। माने ये 5 स्थान में कलयुग रहता है। ये 5 स्थान से बचे रहो तो आज भी कलयुग से बचा जा सकता है। कौन कौन से? घर में जुआ ना हो, शराब का सेवन ना हो, व्यभिचार ना हो, पर स्त्री को मां के समान देखें। हमारा धर्म तो कहता है पर स्त्री मातृवत, पर पुरुष को भाई के पिता के समान समझे, पुत्र के समान समझे। चौथा स्थान है कलयुग का हिंसा, जहां जीवों को मारा जाता है, पशुओं को, पक्षियों को हत्या की जाती है। और अधर्म और अनीति का धन जहां आता है वहां भी कलयुग आ जाता है। इसलिए इनसे बचे रहें यदि कलयुग से बचना है। वो गाय के रूप में पृथ्वी थी, बैल के रूप में धर्म था। महाराज परीक्षित ने दोनों को समझाया, आप दुखी मत होइए, मैं प्राणपण से आप लोगों की सेवा करूंगा। चारों पैरों से धर्म को अपने राज्य में स्थापित किया, पृथ्वी मैया को प्रसन्न किया। उसके बाद शिकार पर गए हुए महाराज परीक्षित भूख प्यास से परेशान थे। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, केवल इतना जानने के लिए कि समाधि सच्ची है कि झूठी। ये किसका प्रभाव था? ये कलयुग का प्रभाव नहीं था। कहते तो कहे कलयुग ने बुद्धि खराब कर दी। हमें नहीं लगता परीक्षित जैसे महापुरुष की बुद्धि कलयुग बिगाड़ दे। ये भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे। राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को देकर जब महाराज परीक्षित गंगा जी के घाट पर बैठ गए, श्राप लगा है 7 दिन में तक्षक नाग डसलेगा। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव महामुनि पधारे हैं। अनेक महात्माओं ने आकर आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न करना आरंभ किया। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, अता प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण मनुष्य को, मरण धर्मा को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन हजारों काम करने के हैं, लेकिन 3 काम में से एक भी जिसने पकड़ लिया, कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयम्। भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। वो कैसे भी हो जीवन में इतना साधन कर लो, इतना अवश्य कर लो कि जब शरीर से प्राण निकले तो भगवान की याद करते करते निकले। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम समय जब जीवन का आए तो धन का, पैसों का, परिवार का चिंतन ना हो, क्योंकि जिसका चिंतन करते मरेंगे अंत में वही बनना पड़ेगा, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। फिर श्री सुखदेव जी ने ध्यान की विधि, धारणा की विधि बतलाई है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया है और किस प्रकार भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं।
वह परम ब्रह्म एक से अनेक होने की इच्छा करता है। उससे प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, उससे त्रिवेद अहंकार, त्रिवेद अहंकार से 24 तत्व, पंच महाभूत आदि प्रकट होते हैं। और उसके बाद उन सबको संग्रहित करके एक पिंड में ब्रह्म प्रविष्ट होता है, नाम पड़ जाता है ब्रह्मांड। उससे भगवान विराट नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। फिर भक्तराज विदुर जी का चरित्र सुनाया है कि विदुर जी ने किस प्रकार मैत्रेय जी से सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया था। और विदुर जी का नाम आते ही महाराज परीक्षित विदुर जी के चरित्र सुनने को उतावले हो गए। वो तो मेरे परदादा थे, मैंने सुना है बड़े भगवत भक्त, जरा उनकी चरित्र सुनाइए, उनकी चर्चा सुनाइए। तो कहा कि विदुर जी तो परम रसिक, धर्मज्ञ, साक्षात धर्म के अवतार हैं विदुर जी। और विदुर जी का अवतार मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज के रूप ही विदुर जी के रूप में आए। धृतराष्ट्र को बहुत समझाते थे, देखो ये अधर्म अनीति मत करो, ये धन किसी का नहीं हुआ, तुमसे पहले इस राजगद्दी पर कोई और था, बाद में कोई और आ जाएगा, ये स्थायी नहीं है, और जो कलंक लगेगा वो युगों युगों तक रहेगा। और कदाचित तुम सत्कर्म करके अपनी कीर्ति बना लोगे तो तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। धर्मात्मा लोगों के यश कीर्ति आज भी गाई जा रही है कि नहीं? और पापियों को आज भी गाली दी जा रही है। राम जी की जगत में पूजा हो रही है और रावण को आज भी जलाया जा रहा है। रावण के पास सोने की लंका थी, राम जी के पास क्या था? वन में जब राम जी थे, यद्यपि राम परमेश्वर ने वो बात छोड़ दी जाए कुछ देर के लिए पंकज जी, तो राम जी वनवासी हैं और रावण सोने की लंका में रहता है, तो साधन संपन्नता किसके पास ज्यादा है? रावण के पास ज्यादा है। लेकिन राम सत्य का आदर्श है, धर्म का स्वरूप है, समग्र धर्म स्वरूप है, इसलिए जन जन में राम जी की ख्याति है और राम जी की पूजा सब करते हैं और रावण के पुतले दहन होते हैं। अच्छा, हम लोग जीवन में बहुत परिश्रम करके कितना भी कर लें तो कितना जुटा लेंगे? 1-2 किलो सोना, कोई ज्यादा कमा लेगा तो 10-5 किलो सोना, या कोई राजनेता हो, कोई ऐसा हो तो वो उनके यहाँ तो फिर बहुत निकलता है, गड्ढे खोदने में है, दीवालों में निकलता है ना। तो हो सकता है कि वो 2-4 कुंटल कर ले, पर इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। पर रावण की तो भैया पूरी की पूरी नगरी ही सोने की थी, पलंग भी सोने का, दरवाजे भी सोने के, परकोटा भी सोने का, दीवालें भी स्वर्ण की। कितना सोना होगा विचार करिए। इतना स्वर्ण होने के बावजूद भी क्या हाथ आया? गालियां मिल रही हैं, पुतले जल रहे हैं। इसलिए सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, वही जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और वही आपकी कीर्ति को स्थिर करता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत धर्मपूर्वक समझाया, पर धृतराष्ट्र की तो आंखें बंद बाहर की भी थी, अंदर की भी। दुर्योधन का मोह। विदुर जी अपना राज्य पद छोड़ के, अपना मंत्री पद छोड़ के कुटिया बना के रह रहे थे। भगवान द्वारिकानाथ जब शांति दूत बन के आए, विदुरानी के मन में बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे यहाँ पधारते। विदुरानी तो बहुत आग्रह कर रही है, विदुर जी समझा रहे हैं पागल है, भगवान द्वारिकानाथ है, हम लोग क्या खिलाएंगे, कहां बिठाएंगे? लेकिन भावग्राही जनार्दना, विदुरानी की अंतर हृदय की उस वेदना को, उस पुकार को, उस प्रेम को ठाकुर जी जान गए और ठाकुर जी तो प्रेम से रिझते हैं। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए थे, बड़ा सत्कार करने का प्रबंध किया था। बोले दुर्योधन तेरे 56 भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं तो विदुरानी काकी के घर जाऊंगा। और विदुरानी ने छिलके खिलाए, ठाकुर जी ने ऐसे प्रेम से खाए मानो भगवान को जाने क्या मिल गया हो। ठाकुर जी विदुरानी के छिलकों की बार बार याद करते हैं और जो है द्वारिका में चर्चा करते हैं, भैया चाची ने जो छिलके खिलाए थे बहुत मीठे थे। जैसे सबरी के बेरों की याद बार बार राम जी करते हैं। क्या बात कि जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति
हमारे ठाकुर जी। जानत प्रीत रीति रघुराय, जानत प्रीत रीति रघुराय। हरे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुर, हरे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। जाहो जहाँ भई पहुनाए, जब जा भई पहुनाए। राम जी को जब भी किसी ने बढ़िया भोजन पवाया अयोध्या लौटने के बाद, कौशल्या भोजन की थाल परोसती है, राम जी के नेत्र डबडबाने लगते हैं। अब कौशल्या पूछती है, रामभद्र क्या हुआ? बोले मैया, वन में जो मुझे सबरी मैया मिली थी ना, उसके बेरों की मिठास मैं भूल नहीं पाता। जब भी तुम मेरे सामने प्रेम से भोजन परोसती हो, मुझे सबरी की याद आ जाती है। गुरु माँ जब भी आमंत्रण करती है, राम जी प्रसाद के लिए बैठते हैं, बार बार सबरी की चर्चा करते हैं। उसके फलों में क्या मधुरता थी। मित्रों के घर राम जी जाते हैं, बार बार सबरी का विषय निकालते हैं। और ससुराल में भी घर गुरु ग्रह सदन सासुर, हरे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। जाओ जहाँ भई पहुनाए, जब जा भई पहुनाए। तब तह कहा सवारी के मन लगे, तब तक कहीं सबरी के फलन की। समाधुरे न पाए, हो रस माधुरी न पाए। जानत प्रीत रीति रघुराय, जानत प्रीत रीति प्रीत रीति प्रीत रघुराई। प्रीत की रीत कदाचित कोई जानता है तो वो हमारे श्री ठाकुर जी जानते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर विदुरानी के यहां जाकर के उसके फलों का भोग लगाया है, छिलकों का भोग लगाया है। तदोपरांत भगवान द्वारिका पधारे, विदुर जी तीर्थयात्रा पर निकल गए। सब जगह भ्रमण करते करते बद्री नारायण में जहां मैत्रेय जी से भेंट हुई, सृष्टि विषयक प्रश्न में सृष्टि का विस्तार भगवान कैसे करते हैं वह मैत्रेय जी ने सुनाया है। और फिर मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट किए, सनकम चा सनंदनम चा सनातनम मथात्मभू सनत कुमारम च मुनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र पहले प्रकट हुए। बाद में भोहों से रुद्र भगवान प्रकट हुए। मन से 10 पुत्र हुए जो मानस पुत्र कहलाए। मानस पुत्रों के बाद छाया से ऋषि कर्दम प्रकट हुए, वेद उपवेद प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा जी भाई। हम सब लोग मनु महाराज की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। आजकल तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हम लोग बंदरों की संतान है, पहले हमारे पूर्वज बंदर थे। हम लोगों ने तो वेद पुराणों में भैया यही पढ़ा है पुराणों में कि हम लोग ऋषियों की संतान हैं।
तो हम लोग ऋषियों की संतान है कि बंदरों की संतान है? गौतम जी आपको क्या लगता है? हम लोग तो ऋषियों की संतान है? जो 10 मरीचि आदि पुत्र हुए, इन सब ऋषियों के गोत्र ही हम लोगों के गोत्र है कि नहीं? क्यों है? अब आपका नाम गौतम है क्योंकि आप गौतम ऋषि के वंश में हैं। हमारा गोत्र पराशर है, पाराशर गोत्र है। पाराशर क्यों बोले? पराशर ऋषि के वंशज हैं। तो इसी तरह हम सब ऋषियों की संतान होने से उनके गोत्र से हम जाने, नाम से गोत्र हमारा जाना जाता है, हमारी पहचान है। आजकल तो बच्चों को गोत्र भी पता नहीं है, धीरे धीरे ये भी परंपरा मिटी जा रही है। फिर जो है महाराज मनु की 5 संतानें, आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 बेटे उत्तानपाद, प्रियव्रत, इन सब का दिव्य चरित्र सुनाया है। उस सब चरित्र को हम लोग कल श्रवण करेंगे। संक्षिप्त में भगवत की चर्चा का कुछ स्मरण भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यही विराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय